नमस्कार दोस्तों, बनो मैकेनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको ये जो सुई यहाँ पे पड़ी है, ये सभी सुई की कुछ जानकारी देने वाला हूँ। कौन सी सुई कौन से मशीन में लगती है, आज पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिमांड थी कि संदीप भाई, ये जो सुई आती है अलग अलग मशीन की, कौन से मशीन में कौन सी सुई लगती है, थोड़ा हमें बताइए। तो आज आपको मैं डिटेल दे देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ये कुछ 5 प्रकार की अलग अलग सुई पड़ी है। आपको सुई का नंबर भी बताऊंगा, कौन सी सुई कौन से मशीन में लगेगी ये भी बताऊंगा। कुछ गलती भी आप लोग कर लेते हैं, वो भी ज़रा इसमें कवर करूंगा, देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये जो सुई है, देखिए ये सुई आपको बता देता हूँ कौन से नंबर की है। देखिए, ये हमारा ओवरलॉक मशीन जो आता है 3 धागे का, ये मशीन, ये उसकी सुई है। ओवरलॉक मशीन में 16 नंबर की सुई लगती है। अब देखिए, ये जो ओवरलॉक मशीन की सुई है, उसकी डिटेल ये रही। देखिए, मैंने ऊपर डिटेल लिख रखी है, ओवरलॉक मशीन की सुई और पूरी डिटेल। ये DC16 बोलते हैं, DC16, जिसके ऊपर सुई का ये जो ऊपर का कवर है, उसके ऊपर DC1 ऐसा लिखा होगा। 16 नंबर की सुई है जो आपको लेनी है। ये रही ऊपर पूरी डिटेल, ऐसी लिखी होनी चाहिए, तो ये ओवरलॉक मशीन की सुई होगी। अब बात करते हैं दूसरी। देखिए, ये देखिए इसकी डिटेल देखिए। ये जो है वो हमारा अम्ब्रेला मशीन जो आता है, फुल शटल का मशीन, ये उसकी सुई है। अब ये जो सुई है उस पर DB लिखा है, DB। ये रही पूरी डिटेल। देखिए, ये डिटेल, ये भी 16 नंबर की सुई है। अब एक बात आपको बता दूं, ये ओवरलॉक की सुई 16 नंबर की और ये अम्ब्रेला मशीन की सुई 16 नंबर की। दोनों है तो 16 नंबर की, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, दोनों की साइज़ में आप डिफरेंस देखिए। ये ओवरलॉक मशीन की सुई है और ये अम्ब्रेला मशीन की, दोनों की साइज़ में बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि संदीप भाई, ओवरलॉक मशीन में अम्ब्रेला की सुई यूज़ कर सकते हैं, दोनों 16 नंबर की है, तो आप यूज़ कैसे करेंगे? ये सुई लंबी आती है। कुछ ऐसे भी कस्टमर है जो ये सुई डाल के मशीन चलाते हैं और जब सुई बार बार टूट जाती है तो मेरे पास मशीन लेके आते हैं कि संदीप भाई मशीन चल नहीं रहा है। तो ओवरलॉक मशीन की सुई छोटी आती है, अम्ब्रेला की सुई बड़ी आती है, ये आप ध्यान रखिए। इसमें लिखा है DB लिखा होता है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद सिद्दीकी 2681, उनका एक सवाल था। देखिए, ये उनका कमेंट है, उनको कोड जानना था कि ओवरलॉक मशीन के लिए कौन सा कोड लगता है। तो ये ओवरलॉक मशीन अगर लेते हैं, उसकी सुई आपको DC लेनी है, उस पर DC लिखा होगा। ये रहा है डिटेल, और ये है, इस पर DB लिखा होता है। ये अम्ब्रेला मशीन की सुई है। ये दोनों 16 नंबर की सुई की डिटेल मैंने बता दी। अब देखिए, ये जो सुई है, देखिए इस पे लिखा है, इस पे ये डिटेल ये रही। देखिए, ये जो सुई है वो छोटी मशीन आती है हाफ शटल की, ये उसकी सुई है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हाफ शटल मशीन आती है, उसकी सुई है। देखिए, यहाँ से एक चपटी है, तो कभी भी ये सुई जो होती है वो हाफ शटल की होती है, इतना आप ध्यान रखें। फुल शटर की सुई आप हाफ शटर में नहीं लगा सकते, ये भाग चपटा है, ये ध्यान रखिए। और हाफ शटल की जो सुई होती है वहाँ पे HA लिखा होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लियरली HA, ये पूरी डिटेल है, ये आपको ध्यान रखना है। हाफ शटल ले जाएंगे तो HA ऐसा लिखा होगा। अब ये कौन सी सुई? देखिए, ये है हमारे बैक क्लोजर मशीन की, ये जो घोड़ा मशीन आता है उसकी सुई है। ये 25 नंबर की सुई है। देखिए, ये उसकी डिटेल है। देखिए, बैक क्लोजर मशीन में 2 सुई लगती है, 25 नंबर और 23 नंबर, दोनों सुई लगती है। आप लगा सकते हैं कोई भी सुई। तो ये है 25 नंबर की बैक क्लोजर मशीन की सुई। ये सुई एकदम मोटी आती है। देखिए, अब ये कौन सी सुई है? देखिए, ये 23 नंबर की सुई है, यहाँ पे 23 लिखा है, ये 23 नंबर की सुई। अब ये कौन से मशीन के लिए है? ये इंडस्ट्रियल मशीन जो आती है, रेवो 8124, ज़्यादातर ये मशीन इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ये उसकी सुई है।
तो ये ज़्यादातर आपके काम की नहीं है, लेकिन ये आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो ये 5 अलग अलग प्रकार की सुई है। ये ओवरलॉक मशीन के लिए, ये जो है वो सिंगल धागे का जो मशीन आता है रेवो 8124 इंडस्ट्रियल मशीन, उसके लिए। ये हमारा अम्ब्रेला मशीन फुल शटल के लिए, ये हाफ शटल जो छोटी मशीन आती है उसके लिए, और ये बैक क्लोजर मशीन। अब ये जो इस पे जो भी कोड नंबर लिखे हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दूंगा। स्क्रीन पे तो आपको दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। कभी भी सुई खरीदने जाए तो ये चेक कर लीजिएगा आप, जो मैंने आपको बोला। अब आपका ये भी सवाल होगा संदीप है कौन से कंपनी की सुई ले। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अलग अलग कंपनी आती है सुई में। देखिए ये एक है फ्लाइंग टाइगर, देखिए ये वाइट क्रेन, और ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस ब्रैकेट। तो अलग अलग प्रकार की ऐसी सुई आती है कंपनियों में। आप किसी भी कंपनी की सुई ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अलग अलग कंपनी की सुई यूज़ कर चुका हूँ, सभी का रिजल्ट अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग प्रकार की जो भी सुई यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता दिया। किसी भी कंपनी की ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न में है कि संदीप भाई ये कंपनी की सुई ले या ना ले, तो कमेंट में या इंस्टाग्राम में मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। देखिए सुई की प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, सुई की प्राइस अलग अलग जगह पे थोड़ी वेरिएशन रहती है, तो प्राइस मैं आपको कमेंट में भी नहीं बताऊँगा। प्राइस जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्राइस इसकी बता दूंगा, अदरवाइज़ इसकी कोई मैं प्राइस बताने वाला नहीं हूँ। ये एक वीडियो था आपकी जानकारी के लिए कि कौन सी सुई कौन से मशीन में यूज़ होती है। अब अभी भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो बस दोस्तों, बनो मैकेनिक के इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें आपको कुछ अच्छी सी जानकारी और मैकेनिक बनने के लिए आगे क्या सीखना रहेगा वो बताने वाला हूँ। तो चलिए तब तक के लिए देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।